मैरीगोल्ड क्लास सेकंड यूनिट सिक्स्थ रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। पढ़िए और इस कविता का आनंद लीजिए। मिस्टर नोबडी। नोबडी मीन्स कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर यह नाम है। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस। फनी। फनी मीन्स हास्यजनक, मज़ाहिया या मज़ेदार। मैं एक मज़ेदार छोटे व्यक्ति को जानता हूँ। एज क्वाइट एज अ माउस। क्वाइट मीन्स खामोश, शांत। माउस, माउस मीन्स चूहा और इसका प्लूरल आता है माइस। जो इतना खामोश है जितना के चूहा। हु डज द मिसचीफ दैट इज़ डन इन एवरीबडीज हाउस। जो शरारत करता है। हु मीन्स यहाँ पर जो, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है जिसका अर्थ कौन होता है। जो शरारत करता है, दैट इज़ डन, जो की जाती है। दैट ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके माना भी जो की जाती है हर व्यक्ति के घर में। देयर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस। कोई नहीं है जिसने कभी उसका चेहरा देखा हो। नो वन कोई नहीं, एवर कभी, कोई नहीं है जिसने कभी उसका चेहरा देखा हो। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाई मिस्टर नोबडी। और फिर भी हम सहमत हैं। येट मीन्स फिर भी, और एग्री मीन्स इत्तिफाक करना, सहमत होना। फर्स्ट फॉर्म है, डी लगा देंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और फिर भी हम सब सहमत हैं। दैट के, दैट ये कंजंक्शन है, इसके माना है के या की। के हर प्लेट, वी ब्रेक जिसको हम तोड़ते हैं। ब्रेक मीन्स तोड़ना, फर्स्ट फॉर्म है। ब्रोक सेकंड और ब्रोकन थर्ड फॉर्म, जिसको हम तोड़ते हैं। वाज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी, उसको तिड़का दिया जाता है, वो तिड़की हुई होती है मिस्टर नोबडी के ज़रिए। क्रैक ये फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगा देंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तिड़काना या तिड़कना। इस कविता का मतलब ये है, पोइट ये कहना चाह रहा है कि हर घर में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे रहते हैं और शरारत करते हैं। कभी गिलास तोड़ दिया, कभी कप फोड़ दिया, कभी प्लेट तोड़ दी। और जब उनसे पूछा जाता है कि ये किसने किया, तो हर बच्चा ये कहता है कि मुझे नहीं पता, या मैंने नहीं किया। इसलिए शायर ने उस आदमी का नाम जो शरारत करता है मिस्टर नोबडी रखा है, यानी कोई नहीं, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि मैंने नहीं किया। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़े की चीज़ है। हु इज़ मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी कौन है। आप कहेंगे मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन हु इज़ अ मिसचीफ मेकर इन एवरी हाउस। मिस्टर नोबडी एक मज़ाहिया, एक मज़ेदार छोटा व्यक्ति है जो हर घर में शरारत करता है। हैज़ एनीवन एवर सीन हिम, क्या किसी ने कभी उसको देखा है। नो वन हैज़ एवर सीन ही, नहीं, किसी ने कभी उसको नहीं देखा है। इज़ देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में भी कोई मिस्टर नोबडी है। आप कहेंगे यस माई यंगर ब्रदर इज़ मिस्टर नोबडी इन आवर हाउस। हाँ, हमारे घर में मेरा छोटा भाई वो मिस्टर नोबडी है, यानी वो शरारत करता है और फिर मना कर देता है कि मैंने नहीं किया। लेट्स टॉक, आओ बात करते हैं। हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी, क्या आपने कभी कोई शरारत की है। टू डू समथिंग नॉटी, शरारत करना। यस अ नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डन समथिंग नॉटी, हाँ मैंने कई बार शरारत की है। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। वन डे व्हेन माई पेरेंट्स वर स्लीपिंग आई ब्रोक अ कप इन द किचन। एक दिन जब मेरे माता पिता, जब मेरे वालिदैन सो रहे थे, तो मैंने किचन में एक कप तोड़ दिया। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, यानी जब उन्होंने आपसे पूछा तो आपने क्या कहा। आप कहेंगे आई सिंपली अपोलोजाइज टू माई मदर, मैंने बस अपनी माँ से माफ़ी मांगी। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, नॉट टू रिपीट इट अगैन, इसको दोबारा ना करने का। लेट्स शेयर, आओ साझा करते हैं। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, कभी कभार आप चीज़ों को तलाश करना और देखना चाहते हैं। फॉर योर सेल्फ, अपने आप। टिक दोज दैट यू डिड, उन पर सही का निशान लगाइए जो आपने किया।
टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं नीचे, आपको बताना है कि आपने क्या क्या किया इनमें से, उस पर टिक लगाना है। आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड, मैंने ये देखने की कोशिश की कि घड़ी या घंटा वो टिक टिक क्यों कर रहा है। ये अगर आपने किया है तो आप इस पर राइट का निशान लगाएंगे। आई वेंट आउट ऑफ माई हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स, मैं अपने घर से बाहर गया रात में, एट नाइट रात में, टू सी द स्टार्स सितारों को देखने के लिए। अगर ये आपने किया है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। आई क्लाइम्ब अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट, मैं घोंसले में देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा, आप टिक लगाएंगे अगर आपने किया है। आई क्लाइम्ब ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, मैं बिस्किट तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए एक स्टूल पर चढ़ा। से अलाउड, जोर से कहिए। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स, जोर से कहिए और तुकान शब्दों को पर गोला बनाइए। राइमिंग वर्ड्स तुकान शब्द, हम काफिया अल्फाज। अ माउस रैन इनटू द हाउस, एक चूहा घर में दौड़ा। यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो माउस और हाउस हैं। आई कैन सी द लिटिल बी, मैं छोटी मधुमक्खी देख सकता हूँ। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स सी और बी हैं। दैट वॉज अ फैट कैट, वो एक मोटी बिल्ली थी। यहाँ पर फैट और कैट ये राइमिंग वर्ड्स हैं। गिव मी अ हैंडकरचीफ, मुझे एक दस्ती दीजिए, रुमाल दीजिए। हैंडकरचीफ मीन्स छोटा रुमाल, दस्ती कपड़े का या कागज़ का। डोंट डू एनी मिसचीफ, कोई शरारत मत कीजिए। यहाँ पर हैंडकरचीफ और मिसचीफ ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। लेट्स ड्रॉ, आओ नक्शा बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। मैं ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच, 5-5 बच्चों के ग्रुप बनाइए, समूह बनाइए। ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर, हर ग्रुप एक बड़ा चार्ट पेपर ले। टेक लेना, टुक सेकंड फॉर्म और टेकन थर्ड फॉर्म। ईच ग्रुप ड्रॉज अ मिस्टर नोबडी, हर ग्रुप एक मिस्टर नोबडी बनाए। ड्रॉ नक्शा बनाना, चित्र बनाना, फर्स्ट फॉर्म है। ड्रू सेकंड और ड्रॉन थर्ड फॉर्म। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेड, पहला बच्चा मिस्टर नोबडी का सर बनाए। द सेकंड चाइल्ड ड्रॉज हिज क्लॉथ्स, दूसरा बच्चा उसके कपड़े बनाए। द थर्ड चाइल्ड ड्रॉज द आर्म्स, और तीसरा बच्चा वो बाजू बनाए। द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉज हिज लेग्स, चौथा बच्चा उसकी टांगे बनाए। द फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेयर, और पांचवा बच्चा मिस्टर नोबडी के बाल बनाए। लुक एट मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी को देखिए। इजंट ही अ फनी मैन, क्या वो एक मजाहिया आदमी नहीं है, हास्यजनक आदमी नहीं है, क्या वो मज़ेदार आदमी नहीं है। कलर हिम, इस पर इसमें रंग भरिए। लेट्स राइट, आओ लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU, AEIOU से रिक्त स्थानों को भरिए। आप भरेंगे HE, उसके बाद में A आएगा। हेड सर, आर्म्स बाजू, लेग्स यहाँ पर E आएगा, टांगे। ड्रेस यहाँ पर E आएगा, और इसी तरह हेयर यहाँ पर H के बाद A और I आएगा, हेयर बाल। Add no, some and every to the word body to make new words. No, some और every जोड़िए शब्द बॉडी में। टू मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाने के लिए। जैसे बॉडी में नो जोड़ा तो बन जाएगा नो बॉडी, कोई नहीं। बॉडी में सम जोड़ा बन जाएगा सम बॉडी, मतलब कोई व्यक्ति, कोई शख्स। एवरीबॉडी, हर व्यक्ति, हर शख्स। सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, सीमा ने अपने पिता का नाम इस तरह लिखा। मिस्टर दिनेश दीक्षित। राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, राम ने अपनी माँ का नाम इस तरह लिखा। मिसिज स्नेहा रामदास। जो पुरुष रहते हैं उनके नाम से पहले मिस्टर आता है, MR और फिर फुल स्टॉप। और जो महिला है उसके नाम से पहले MRS मिसिज लगता है अगर वो शादीशुदा है, अगर वो मैरिड है। और अगर मैरिड नहीं है तो फिर मिस आएगा, MISS मिस। और अगर आप ये बताना नहीं चाहते कि वो मैरिड है या अनमैरिड है तो फिर आप लिखेंगे MS मिस। राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड, अपने पिता का नाम लिखिए जैसा कि सीमा ने किया। तो आप जो भी आपके पिता का नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मिस्टर खालिद शाह।
राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड। अपनी माता का नाम लिखिए जैसा कि राम ने किया। आपको लिखना है यहाँ पर मिसिज सायरा बानो। यूज़ मिस्टर एंड मिसिज टू राइट मोर नेम्स यू नो। मिस्टर या मिसिज का इस्तेमाल कीजिए और नाम लिखने के लिए जिनको तुम जानते हो। आप लिख सकते हैं जितने नाम भी आप जानते हैं। मिस्टर फैसल रज़ी, मिसिज निशा फातिमा। द जिगजैग बॉय, जिगजैग लड़का। जिगजैग मीन्स टेढ़ा तिरछा, ये लाइन के लिए आता है, जैसे टेढ़ी तिरछी लाइन होती है। और जिगजैग बॉय ये उस लड़के को कहा है जो स्कूल से आने के बाद में अपना बस्ता इधर फेंका और अपनी ड्रेस उधर फेंकी, जूते इधर फेंके, यानी वो जिस तरह टेढ़ी मेढ़ी लाइनें रहती हैं इसी तरह वो अपने सामान को उतार कर इधर उधर फेंकता है, इसलिए उसको जिगजैग बॉय कहा। आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय, मैं एक छोटे जिगजैग बॉय को जानता हूँ, लड़के को जानता हूँ। हु गोज दिस वे एंड दैट, जो इधर और उधर जाता है। ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट और शूज और हैट, वो बिल्कुल नहीं जानता है कि वो अपने कोट, जूतों या टोपी को कहाँ फेंकता है, कहाँ डालता है। नेवर कभी नहीं, नो जानना, के साइलेंट है, और सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नॉन। और जस्ट ये यहाँ पर एडवर्ब है। इट मीन्स एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल, हूबहू, ठीक ठीक, यानी बिल्कुल, यानी ठीक उस जगह को वो नहीं जानता है जहाँ वो अपने कोट को, जूतों को और टोपी को फेंकता है। इफ़ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड, अगर तुम एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो, यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगॉट, तो तुम्हारे पास ये कहने का कोई कारण नहीं होगा कि तुम भूल गए हो, यानी तुमने सामान कहाँ रखा है तुम भूल गए हो, तुम्हारे पास ये कहने की कोई वजह, कोई कारण नहीं होगा। इसलिए कि जो भूलता है वो उसको जिगजैग बॉय कहते हैं। आप नहीं हैं तो आप नहीं भूलेंगे। कॉज मीन्स कारण, वजह, सबब। फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे। फॉर मीन्स यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि के माना में, क्योंकि तुम्हें मालूम होगा, तुम्हें पता होगा कि चीज़ों को कहाँ रखा जाता है। पुट समथिंग अवे मीन्स किसी चीज़ को इस्तेमाल के बाद, प्रयोग के बाद उसकी मुतय्यन जगह पर रख देना, निर्धारित स्थान पर रख देना। कैन यू मेक जिगजैग लाइन्स, क्या आप जिगजैग लाइन्स बना सकते हैं? आप कहेंगे यस आई कैन मेक जिगजैग लाइन्स, आप बना सकते हैं जिगजैग लाइन। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जिगजैग लाइन्स हैं। सी हाउ द जिगजैग बॉय रन्स, देखिए कि जिगजैग बॉय कैसे दौड़ता है। लेट्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको नीचे तक लिखना है।